नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वृश्चिक राशि 2022 क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है आपके जीवन में? देखिए, सबसे पहली बात बता दें कि आपकी ढैया शनि की ढैया शुरू होने जा रही है अप्रैल 2022 में। और अगर हम पूरे साल की बात करें तो चलिए जानते हैं कि 2022 में आपका करियर, आपका स्वास्थ्य, आपका धन, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, संतान, शिक्षा, तमाम चीज़ें क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। देखिए, राहु सप्तम भाव में रहेंगे और राहु के विवाह स्थान में रहने से क्या सावधानियां रखनी आवश्यक है और कैसे आप तमाम चीज़ों से बचें, क्या मुद्दे उठ सकते हैं और क्या होने वाला है कुछ जीवन में बड़ा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वृश्चिक राशि वालों 2022। देखिए, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो शनि देव की दृष्टि आपके 5वें घर में यानी प्यार के घर में है, तो फिर थोड़ा सा तो यहाँ गड़बड़ चलेगा। चलिए जानते हैं, सबसे पहले करियर से शुरुआत करते हैं। तो वृश्चिक वालों का करियर बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव है, चुनौतियाँ हैं। कैसे? देखिए, आपकी अगर हम गोचर की बात करें तो तीसरे भाव में शनिदेव मेहनत कराएंगे, मेहनत करवाएंगे और साथ ही थोड़ा बहुत आलस्य भी है शरीर में। आलस्य के कारण हो सकता है बड़े बड़े मौके हाथ से निकल जाए, तो आलस्य को त्यागना होगा। जनवरी और फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, इन सभी महीनों के जब इन महीनों में याद रखिए, ये जो 7 महीने हमने आपको बताए, तो इन महीनों के जब भी सूर्य का राशि परिवर्तन होगा उस समय थोड़ा सा मुश्किल बढ़ाएगा। जब भी सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला होगा, जो मध्य का वक्त है, ये थोड़ा टेंशन देने वाला है। अगर आप जॉब करते हैं तो या फिर व्यापारी हैं तो कोई भी काम इस पीरियड में सोच समझ कर कीजिएगा। साथ ही देखिए, चूँकि मई अगस्त ये 2 महीने आपके लिए चूँकि बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई भी अच्छा काम शुरू करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। जॉब करते हैं तो जुलाई में ट्रांसफ़र होने के योग बनेंगे। वैसे इस समय विदेश यात्रा के भी योग बनने जा रहे हैं। हालांकि शुरुआत शानदार है। तो मार्च, मई, जून, अगस्त, अक्टूबर ये आपको करियर में लाभ दे जाएगा। आपका प्रमोशन होना जैसी चीज़ें इन्हीं महीनों में होगा। धन की अगर बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो बढ़िया है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में थोड़ा खर्चा तो बढ़ेगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो उसमें भी आपकी विजयश्री होगी, यानी लाभ ही लाभ पूरे साल है। अगर सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, सरकार के थ्रू कोई काम आपका होना है, या सरकारी क्षेत्र में कोई काम अटका हुआ है, पैसा अटका हुआ है, वो प्राप्त हो जाएगा। आप चाह रहे थे कि लंबे समय से थोड़ा धन बचा लें, तो 2022 में धन बचा पाएंगे, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये जो वक्त है थोड़ा सा चुनौती ज़्यादा देगा, क्योंकि इसमें खर्चे बढ़ेंगे। धन तो जैसे आ रहा आएगा, पर आने के हिसाब से खर्चे ज़्यादा होंगे। धार्मिक कार्यों पर खर्च हो रहे हैं। हो सकता है घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्य हो, शादी विवाह, जन्मदिन, किसी बच्चे का जन्म, तो इनमें थोड़े खर्चे होंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और दिसंबर आपके लिए लाभदायक महीना है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। हालांकि जो वृश्चिक वाले हैं, अगर हम आपके विद्यार्थियों की बात करें तो मेहनत थोड़ा बेहतर आपको और करना है, क्योंकि आप जितना मेहनत कर रहे हैं एकाग्रता और बढ़ाइए। और प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह में अगर आप भाग ले रहे हैं तो आपके लिए शुरुआत का समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये समय आप अगर कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो ये वक्त बढ़िया है। अगर आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए भी वक्त अच्छा है। हालांकि विदेश में पढ़ने का भी शिक्षा सपना पूरा होगा और विदेश से धन भी आएगा। पारिवारिक जीवन की बात करें, चूँकि ढैया शुरू हो रही है, और जब भी किसी पर ढैया चलती है ना, तो सबसे ज़्यादा रिश्ते प्रभावित होते हैं। आपका वैवाहिक जीवन, आपके दाम्पत्य जीवन में दूरियां, आपके नौकरी रोजगार में
थोड़ी सी परेशानियां और माता पिता के स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव। तो चूंकि ये ढैया का वक्त है, अप्रैल से शुरू होगा, तो यहाँ पर आपको अपने तमाम रिश्तों को, चीज़ों को बेहतर करना होगा। तो शांत रहकर आगे बढ़ना है। हालांकि शुरुआत में भी थोड़ा सा टेंशन है, तो माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। और 14 जनवरी से 12 फरवरी तक का जो वक्त है आपके पिता के ऊपर थोड़ा सा भारी है, पिता के लिए, तो उनके ऊपर ध्यान दें। अप्रैल से लेकर सितंबर आपके पारिवारिक जीवन के लिए वैसे ठीक है वक्त, क्योंकि घर में सुख शांति है, घर में संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, रिश्तेदार आएंगे, शादी विवाह जैसी चीज़ें होंगी, यानी कि आपके घर के सदस्य बढ़ेंगे। अब अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपके पिता के ऊपर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 महीना है थोड़ा भारी है पिता के लिए। तो यहाँ पर चढ़ती हुई ढैया थोड़ी परेशानी दे रही हैं आपके माता पिता के स्वास्थ्य में, तो उनका ख्याल रखना अति आवश्यक है। घर में जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ बेहतर वक्त गुजरेगा। लेकिन अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो राहु सप्तम भाव में है, तो जीवन में थोड़ा संघर्ष तो बढ़ाएगा, थोड़ा उतार चढ़ाव तो बढ़ाएगा। और फरवरी के अंतिम समय से लेकर मार्च पूरा और अप्रैल ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जीवन साथी के साथ थोड़ी सी अनबन जैसी चीज़ें हैं, तो रिश्तों को संभालें। और स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें भी आपके जीवन साथी को परेशान कर सकता है। मई के महीने में भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद की संभावना भी बनेगी वैवाहिक रिश्तों में। हालांकि जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, इनमें कुछ कुछ दिन ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं दाम्पत्य जीवन के लिए। तो जीवन साथी के साथ अच्छे पल गुजारें। चूँकि यहाँ पर ग्रहों की चाल के कारण थोड़ा तनाव है, तो आप समझिए और उस अनुसार कोई काम ही ना करे कि रिश्तों में कड़वाहट आए, दूरियाँ आए। जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, क्योंकि मार्च के महीने में भी आपको जीवन साथी से लाभ हो सकता है। अब वृश्चिक वालों, संतान प्राप्ति के योग अप्रैल तक बहुत अच्छे बने हुए हैं, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये महीने भी आपको संतान प्राप्ति के योग आपके जीवन में है। अगर हम लव की बात करें तो शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पे है, तो यकीनन प्रेम अच्छा है, रिश्तों में विश्वास है, और छोटे मोटे झगड़े, लड़ाई, वाद विवाद है तो उनसे आपको बचना होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर ये वक्त थोड़ा सा चुनौतियां देगा आपके लव लाइफ में, क्योंकि इस समय हो सकता है किसी कारणवश वो आपसे थोड़ा दूर रहें। ऐसे में उनसे आप संपर्क बनाए रखें ताकि रिश्तों में गर्माहट कायम रहे। सितंबर और नवंबर के जो महीने हैं आप हो सकता है उनसे विवाह करने की चाहें। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय ठीक है। लेकिन स्वास्थ्य की बात करें तो मिला जुला हुआ है, क्योंकि केतु पूरे साल आपके लग्न में है, किसी भी प्रकार की बीमारी होने की संभावना बनी हुई है। अपने स्वास्थ्य को आप इग्नोर नहीं कर सकते, और आप खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान बनाए रखें, लापरवाही नहीं तो भारी पड़ेगी। तो वृश्चिक वालों, आपका बृहस्पति देव की कृपा से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, और शनिदेव आपके भाग्य से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो साल के जो आखिरी 3 महीने हैं लव लाइफ बहुत अच्छा है, और एक दूसरे की सुनिए, आइडिया को फॉलो कीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके काम में भी सफलता मिलेगी। हालांकि इस समय विदेश जाने के भी अवसर मिलेंगे। तो वृश्चिक वालों, एक और आपके जीवन में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में छोटी मोटी परेशानियां हैं, लेकिन सफलता भी आपको मिल रही है। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य खराब होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन हम करियर की बात करें तो कार्यों में सफलता भी मिलेगी, और नौकरी में प्रमोशन के भी योग बनेंगे। जनवरी से लेकर जून तक का जो वक्त है वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है आपको किसी अच्छी जगह जॉब मिल जाए, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। उच्चाधिकारियों के साथ आपको रिश्ते बेहतर बना के रखने चाहिए। अगर जॉब में कोई मुश्किलें थी वो भी दूर होगी। राहु के छठे भाव में प्रभाव के कारण आपके करियर में शत्रु को आप पहचान पाएंगे कि कौन अपने हैं, कौन सगे हैं, कौन आपकी परेशानियों के कारण है। और 13 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति के 11वें भाव में दृष्टि होने से वृश्चिक के वालों आपके धन लाभ के योग बनेंगे, कर्ज मुक्ति मिलेगी,
परिवार में कोई शुभ मंगल कार्य पर खर्च होंगे। हालांकि स्वास्थ्य पे भी खर्च होगा, पर कर्जों से छुटकारा मिलने के प्रबल योग बनेंगे। आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यकीनन वो आगे चलकर आपको लाभ देगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अच्छे संस्था में दाखिला लेने के भी योग है। और 2022 में कुछ चीज़ें मन को भटका रहा है, इसलिए पढ़ाई पे फोकस करें। मेहनत तो करना होगा, विदेश जाने के मौके मिलेंगे। पारिवारिक जीवन, फैमिली लाइफ शुभ और शांति है, क्योंकि देवगुरु का चौथे भाव में होने के कारण पारिवारिक जीवन बढ़िया है, लेकिन शत्रुओं की हार भी होगी। और इस समय वृश्चिक वालों, आप अपने भाई परिवार वालों के साथ पूरा साथ आपको उतना नहीं मिल पाएगा जितना कि आप हकदार हैं। तो सिर्फ आपको अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि 13 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति के लग्न में आने से वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य को लेकर सभी चिंताएं दूर होंगी, लेकिन उसके पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। मानसिक तनाव है, उनसे बचना होगा। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए? देखिए, तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें रोली या लाल चंदन डालकर, एक चुटकी अक्षर डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। अगर ना अर्पित कर सके तो रोज प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ लें। और राहु की चीज़ों का दान करें, या फिर आप नित्य दिन माँ दुर्गा को 2 लौंग अर्पित करें। आप चाहें तो राहु के लिए सफ़ेद चंदन का टुकड़ा नीले कपड़े या नीले धागे में लपेट कर अपने पास में रख सकते हैं, इससे भी राहु शांत रहेगा। पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हैं तो सफलता मिलने के योग हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, धन कमाने का खूब मौका मिलेगा, लेकिन ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए और दूसरों की बातों को सुने और उनकी सलाह भी लें, लेकिन अपने मन से भी थोड़ी आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर जो वृश्चिक वाले हैं उनके लिए ये साल ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी शनि की ढैया परेशानी भी बढ़ाएगा। तो आपको सोच समझकर चीज़ों को समझना होगा। रोज़ शाम में ओम शंख शनैचराय नमः कम से कम 5 बार। धन्यवाद।